दलित जाति की, अति पिछड़े समुदाय की बच्चियों पर, लड़कियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बिहार की जो सरकार है वो बहुत महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आज बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, भाजपा उनको नियंत्रित कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कहती भी है भाजपा, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और पटना में भी अब उनका ही नियंत्रण चल रहा है। और इस डबल इंजन की सरकार में बिहार की अति पिछड़े समुदाय की, दलित समुदाय की, गरीब परिवार की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तो उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए, उनके लिए न्याय की मांग करते हुए आज भाकपा माले और आपका पूरे बिहार में प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम कर रहा है। उसी के तहत हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हैं कि दलित बच्चियों को न्याय मिले, उत्पीड़कों को जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है वो राजनीतिक संरक्षण बंद किया जाए। और ख़ास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए लगातार महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनको जो लोन लेती है उस लोन की किस्त चुकानी है। और ये उत्पीड़न इस लेवल का है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां लोन लेने वाली महिला ने आत्महत्या कर ली है या उसके पति की मृत्यु हो गई है। तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन न तो बिहार की सरकार न मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं दिलवा रहा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज हम आंदोलन में हैं और बिहार की जनता ये देख रही है कि ये डबल इंजन की सरकार, डबल उत्पीड़न की सरकार बन गई है और इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा, न्याय की लड़ाई को। मैडम, आप कह रही हैं कि अपहरण बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये नीतीश कुमार कहते हैं महिलाएं बाहर घूमती थी 12 बजे के बाद, शाम के बाद नहीं घूमती थी, अब तो 12 बजे के रात रोड पर घूम रही है। नीतीश कुमार जी हर बात को ले जा रहे हैं 20 साल पहले। 20 साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। सवाल है कि इन 20 वर्षों के आंकड़े को उठाकर आप देख लीजिए, अपने कार्यकाल को ही आप उठा करके देख लीजिए। पिछली सरकार ने जो किया था जनता ने तो उसकी सजा दे दी थी इस सरकार ने, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जवाब तो इनको इसका देना चाहिए, जवाब तो ये देना चाहिए कि स्कूल के लिए लड़की निकलती है और उसको पकड़ के उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। रात की बात छोड़ दीजिए, दिन में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, दिन में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को जो है वो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि बिहार के भीतर महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये नीतीश कुमार जी के राज में हम लोग देख रहे हैं। खास तौर पे ये भी कहना चाहेंगे कि नीतीश जी अकेले नहीं है, आज उनके साथ जो भाजपा खड़ी है, ये भाजपा बिहार को वही पुराने समाज में ले जाना चाहती है जो पुरातन समाज था, जो मनुस्मृति वाला समाज था, जिसमें दलित गरीब लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी, कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। ये आज फिर से महिलाओं को उसी दशा में ले जाना चाहिए। तो नीतीश जी का महिला सशक्तिकरण का नारा ढकोसला सिद्ध हुआ है और लगातार ये डबल इंजन की सरकार में महिलाओं पर, बच्चियों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि पहले लड़कियां पढ़ती थी, अब कितना फराटा मारी है, साइकिल से स्कूल जा रही है। आप कह रहे हैं लड़कियों पर अत्याचार बढ़ गया है। जो आंकड़ा अभी भी है, पूरे देश में लड़कियों की शिक्षा का जो प्रतिशत है, आप उससे न बिहार की तुलना करेंगे कि 20 साल पहले की तुलना करेंगे। आज भी सच्चाई ये है कि देश में सबसे कम साक्षरता दर वो बिहार में है। आज भी सच्चाई ये है कि नौकरी की ये जितनी बात करें कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, श्रम में महिलाओं का योगदान जो है वो पूरे देश में आज भी सबसे कम है। महिलाओं पर जो हिंसा की घटना हो रही है वो देश में जो कुछ एक राज्य है, उत्तर प्रदेश ही इससे एक तो आगे है, एक मॉडल राज्य है। तो आंकड़े आज के देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि उनकी जो ऊंची शिक्षा है होनी चाहिए, ऊंची शिक्षा को आप खत्म कर दें, उच्च शिक्षा के संस्थानों को बंद कर रहे हैं। बिहार की लड़कियों को पढ़ने के लिए बनारस जाना पड़ रहा है और स्नेहा कुशवाहा जैसी लड़की जो पढ़ने के लिए बनारस गई और वहाँ उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। और न तो बिहार की सरकार और न उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए कोई काम कर रही है। बिहार के भीतर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है,
बिहार के भीतर नए कॉलेज नहीं खुले हैं नीतीश जी के राज में। कोई भी लड़कियों का बता दें कि उन्होंने कॉलेज खुला है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर लड़कियों की शिक्षा बढ़ानी है तो हर प्रखंड में आप कॉलेज खोलिए, लेकिन कॉलेज नहीं खुल रहा है। लड़कियां मजबूरी में पटना में, मुजफ्फरपुर में, बड़े शहरों में गाँव से आके रहती हैं और बिल्कुल असुरक्षित माहौल में उनको रहना पड़ता है। बिल्कुल उनके लिए कहीं कोई सुविधा का इंतजाम नहीं है। तो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं, लेकिन हमारी सरकार शिक्षा संस्थानों को ख़त्म कर रही है और जो शिक्षा है भी वो इतनी महंगी है कि गरीब परिवार की लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाती। अरे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के नीतीश कुमार तो स्कॉलरशिप कर दिए हैं, 12वीं तक दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? ये सिर्फ बिहार में नहीं मिल रहा है ना, ये स्कॉलरशिप तो पूरे देश में हर सरकार अपने तरीके से देती है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी का ये कोई नायाब तरीका है। आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं दे रहे हैं, आप साइकिल दे रहे हैं लेकिन आप कॉलेज की सुविधा नहीं दे रहे हैं, आप फीस इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं उससे वो फीस पूरी नहीं हो सकती है। लड़कियों के लिए टेक्निकल शिक्षा के लिए बहुत कम संस्थान खुले हुए हैं। तो आप तुलना करेंगे तो इन चीज़ों से ना अपनी पीठ ठोकते रहेंगे नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ खड़े होकर के। बीजेपी ने तो नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ का फंड कहाँ गया? सारा मोदी जी का पोस्टर बनवाने में, बैनर बनवाने में खर्च किया गया। तो यही तो आज हिंदुस्तान के भीतर, बिहार के भीतर शिक्षा की स्थिति है। परिचय मैम? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव, आपको भाकपा माले।